बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो आपकी बुक का ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए पहले हम कर लेते हैं। पार्ट ए की ये फिगर है, इसमें इन्होंने हमें ये जो गिवन क्या है, गिवन दैट ए बी सी ए डी एफ एंड बी डी ई आर स्ट्रेट लाइंस। पहली स्ट्रेट लाइन ए बी सी ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी ए डी एफ ये स्ट्रेट लाइन है और दूसरी बी डी ई, ये तीनों स्ट्रेट लाइंस है। और हमसे ये कहा है कि हमें क्या मालूम करना है, एंगल ए जो अननोन्स हैं वैल्यूज़ वो मालूम करनी है। तो ये एंगल है ए डिग्री और ये एंगल है बी डिग्री, इन दोनों की ये अननोन्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ हमको मालूम करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ ये वाला ट्रायंगल, इसलिए कंसीडर कर रही हूँ कि यहाँ पर नॉन वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। 82 डिग्री है ये जो एंगल एफ डी ई जो है ये है 82 डिग्री और ये है 40 डिग्री और ये है ए डिग्री। अब यहाँ पर जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं और यहाँ पर देखिए सिर्फ ये पता है मुझे बी ए डी जो है 45 डिग्री है और ये मुझे नहीं पता, और ये एक्सटीरियर एंगल है बी डिग्री, ये मुझे मालूम करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ट्रायंगल ई डी एफ, ये वाला ट्रायंगल सबसे पहले मैं कंसीडर करूँगी ताकि मेरे पास यहाँ नॉन वैल्यूज़ हैं और ए की वैल्यू मालूम कर लें। तो कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल ई डी ई एफ। अच्छा, अब जो ये है ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसके इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी हमको पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ये 40 डिग्री है, ये 82 डिग्री है और ये ए डिग्री है। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ जब मैंने ये कंसीडर किया है कि 82 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मैंने बता भी दिया कि एंगल सम कर दिया है हमने इसके इंटीरियर एंगल्स का, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये हमने बता दिया। अब यहाँ से जो 82 और 40 डिग्री है इनको मैं 180 की तरफ भेज दूंगी। 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री और माइनस 40 डिग्री, यहाँ मेरे पास ए डिग्री की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 58 डिग्री। जब इस 82 को मैं ऐड कर दूंगी, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 82 प्लस 40 और फिर 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 58 डिग्री। और डिग्री साइन जब हम हटाते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 58 और यही अननोन वैल्यू है जो हमें मालूम करनी थी। अब इसका हम मालूम करेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल बी डिग्री है इसको हम मालूम करेंगे। तो अब ये देखिए आप क्या है कि हमने ये एंगल हमें ये पता है ई डी एफ, ये वाला तो 82 डिग्री है। अब इसके वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला है। तो हमें पता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये भी 82 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। 82 डिग्री हमने इसलिए ए डी बी को 82 कहा है। अब हमें ये 45 भी पता है और ये भी पता चल गया 82 डिग्री है। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ कि कंसीडर कर रहे हैं हम, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि लाइन ए बी सी ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो है, ये जो बी है, एंगल बी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो क्या होती है
जो भी एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनको ऐड कर देते हैं, उसके इक्वल होता है। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये है 45 डिग्री और ये इसका 82 होगा, जो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकली ये बी इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ कि बी डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 प्लस 82 डिग्री, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। और या पहले आप बता दीजिए कि 82 की जगह सबसे पहले लिख दें ADB, ताकि आपके लिए इजी रहे। इन दोनों को ADB, ये वाला एंगल और 45, इन दोनों को ऐड किया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो है B इसके इक्वल हो जाएगा। अब इधर मैंने बताना भी है कि ये मैंने क्यों लिखा कि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABD है, इसलिए मैंने ये लिखा है ऐसे। अब 45 डिग्री प्लस ADB कितना है, एंगल ADB है 82 डिग्री। अब यहाँ पर B डिग्री, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 127 डिग्री। 45 प्लस 82 127 डिग्री होता है। डिग्री साइन जब हम हटाएंगे तो B की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 127 डिग्री, साइन हट गया है। और यही हमें मालूम करना था, एक्सटीरियर एंगल जो है B, इसकी वैल्यू हमको मालूम करनी थी। और A और B की हमने दोनों वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। अब करते हैं इसका पार्ट B। जी, अब हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट B कर रहे हैं, और ये वो फिगर है आपकी बुक की जो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट B की है। अब इसमें ये देखिए वही बात है कि 3 स्ट्रेट लाइन है, ABC, ADF एंड BDE। ABC, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी कौन सी है, ADF, ये स्ट्रेट लाइन है, और तीसरी है BDE। अब इनको जो ज्वाइन करके जो ये ट्राइंगल्स बने हैं, एक तो हमें क्या मालूम करना है, अननोन मालूम करना है। इधर जो है सिर्फ एक अननोन है और वो है ये एक्सटीरियर एंगल C डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है, हमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है कि जो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनको ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यहाँ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो है इस ट्रायंगल में 51 डिग्री तो है, लेकिन ये क्या है, ADB, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए हम अगर इसके वर्टिकली ऑपोजिट देखते हैं तो वो भी मालूम नहीं है इसको। अब फिर हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, हम इस ट्रायंगल से स्टार्ट लेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है, दो नॉन वैल्यूज़ हैं, एक है 44 डिग्री और दूसरा है 57 डिग्री, लेकिन ये मालूम नहीं है। तो हम इधर इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और यहाँ से हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इधर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू मालूम करूँगी। जब EDF ये एंगल मालूम हो जाएगा तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट मुझे ये वाला एंगल भी मालूम हो जाएगा। इस तरह ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि दो एंगल्स का जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम है वो इज इक्वल टू के इक्वल हो जाएगा जो एक्सटीरियर एंगल C है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कंसीडर कर रही हूँ, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये EDF। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर लिख देंगे EDF, ये वाला ट्रायंगल एंगल EDF, ये एंगल प्लस इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या है 44 डिग्री, ये दोनों हो गए, प्लस 57 डिग्री। अब ये किसके इक्वल है, ये है 180 डिग्री के इक्वल है। आगे मैंने बता भी दिया कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, इधर से हम EDF एंगल EDF इसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो ये 44 और 57 को मैं 180 के पास भेज दूंगी तो ये साइन इनका चेंज हो जाएगा, -57 हो गया और -44 डिग्री हो गया। और यहाँ इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है,
तो ये -101 डिग्री हो जाएगा, और 180 - 101 ये हो जाएगा 79 डिग्री। अब ये EDF, ये जो एंगल है, एंगल EDF, ये 79 डिग्री हो गया। EDF, जब EDF 79 है तो ADB ये भी 79 होगा। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ कि ADB ये भी 79 है। और क्यों है? इसलिए है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये बता दिया। अब हमें ये एंगल पता चल गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ताकि हम ये सी जो है इसकी वैल्यू मालूम कर लें। अब हमारे लिए ये इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मालूम करना आसान हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? कंसीडर करें ट्रायंगल ABD, ये वाला हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है। अब सी की क्या वैल्यू आ जाएगी? सी डिग्री इज इक्वल टू, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 51 डिग्री, 51 डिग्री प्लस ADB, एंगल ADB। अब ADB हमें पता है कि वो कितना है, 79 डिग्री, प्लस 79 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब C की क्या वैल्यू आ जाएगी? C डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। डिग्री साइन हटाएंगे तो हमारे पास C की क्या वैल्यू आ जाएगी? 130। अच्छा, यहाँ मुझे बताना भी होगा कि ये मैंने क्यों ऐसे लिखा है। ये है एक्सटीरियर एंगल की मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD। सही। अब हमें यही मालूम करना था और हमने कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।